प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डीएससी 1 कहानी के अंतर्गत एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इसमें भी आपको 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे आप अपने कोर पेपरों में दिया करते थे। इसका पहला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। दुलाई वाली एक कहानी है, तो यह साहित्य की कहानी विधा की रचना है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न है, बंग महिला का पूरा नाम लिखें। तो बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। अगला प्रश्न है, सदगति कहानी के लेखक कौन है। तो सदगति नामक कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की है। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक के कथाकार का नाम लिखें। मोहन राकेश जी ने मलबे का मालिक नामक कहानी की रचना की है। अगला प्रश्न है, बंग महिला का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे। गजाधर बाबू वापसी नामक कहानी के पात्र हैं और वे रेलवे विभाग में नौकरी किया करते थे। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की किसी एक कहानी का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंस्पेक्टर मदादीन चांद पर। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकांत, अर्थात अमरकांत जी ने डिप्टी कलेक्टरी नामक कहानी की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संक्षिप्त उत्तर दें। अर्थात आपको इन चारों में से किसी दो का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कहानी की परिभाषा प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, कहानी कला के तत्वों की विवेचना करें। अगला प्रश्न है, कहानीकार के रूप में मोहन राकेश का परिचय दें। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करें। अर्थात आप इन चारों में से किसी दो का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आपको इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के उद्भव और विकास का वर्णन करें। अर्थात हिंदी में कहानी की शुरुआत किस प्रकार हुई और उसका विकास कैसे हुआ, इसके विषय में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सदगति कहानी की समीक्षा करें। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित सदगति कहानी की आपको समीक्षा करनी है। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। अगला प्रश्न है, कहानी कला की दृष्टि से इंस्पेक्टर मदादीन चांद पर कहानी की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अगला प्रश्न है, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद का मूल्यांकन करें। अगला व अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित अवतरणों की व्याख्या करें। अर्थात आपको इन दोनों की व्याख्या करनी है 9 नंबर के प्रश्न में। पहला प्रश्न है, उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। यह पंक्तियाँ वापसी नामक कहानी से ली गई है। अगला है, खुदा नेक की नेकी और बद की बदी माफ़ करे, मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। यह पंक्तियाँ मलबे का मालिक नामक कहानी से लिया गया है। यहीं पर यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि डीएससी 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डीएससी 2 एकांकी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इसमें भी आपको 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है, उपेंद्र नाथ अश का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 14 दिसंबर 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मनीषी किस एकांकी की नारी पात्र है। तो वह माँ नामक एकांकी की पात्र हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की रचना किसने की है। उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी की रचना की है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, रोशन किस एकांकी का प्रमुख पात्र है। तो वह लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी का मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, सुनंदा किस एकांकी की पात्र है। अगला प्रश्न है, पर्दे के पीछे एकांकी का प्रकाशन वर्ष लिखें। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किस जगह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है, एकांकी लक्ष्मी का स्वागत के उद्देश्य को रेखांकित करें। अगला प्रश्न है, मनीषी का चित्रांकन करें। और अगला प्रश्न है, एकांकीकार विष्णु प्रभाकर का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, हिंदी एकांकी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एकांकी के तत्वों पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है, एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, पर्दे के पीछे एकांकी की कथा वस्तु लिखें। अगला प्रश्न है, एकांकी कला की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा करें। अगला प्रश्न है, एकांकी माँ के माध्यम से विष्णु प्रभाकर ने नारी विमर्श को नया आयाम दिया है, इस कथन को स्पष्ट करें।
अगला प्रश्न है पर्दे के पीछे एकांकी के आधार पर भूषण का चरित्र चित्रण करें। अगला प्रश्न है माँ एकांकी के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। पहला है मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति का भंडार है, कोई भी वस्तु उसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाशमय है, केवल उसे जागृत करने, बोधमय बनाने की आवश्यकता है। अगला व अंतिम प्रश्न है माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। यहीं पर आपका यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।